हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। यानी गवर्नमेंट मदद कर रही है, प्रमोट कर रही है कि बाहर के मुल्कों की, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इंडिया में इस्टेब्लिश करें। इसकी बात हो रही है। अब सवाल ये है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन हमारी 142 करोड़ है। तो क्या उनकी एजुकेशनल नीड्स को हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं, या हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, कि ज़रूरत पड़ी है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लाने की टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए, अजीब तमाशा है। अभी तक जो देखा गया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जिनका नंबर लैक्स में है, अराउंड 2 लाख और सो पर ईयर, वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते थे। ख़ास तौर से अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। क्यों जाते थे? उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन, जो वो समझते हैं कि शायद इंडिया में नहीं मिल पा रही या हम नहीं दे पा रहे। दूसरा मेन पर्पज़ था टू एमिग्रेट टू दोज कंट्रीज़। जो जाते थे वो ये सोच करके जाते थे कि वो वहीं रहेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। और कुछ गवर्नमेंट्स इतनी लिबरल थी, अमेरिका था, उसमें आपका कनाडा भी है, कि अगर आप चले गए तो आप अपने डिपेंडेंट को भी बुला सकते थे। जब कोर्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद 2 साल 3 साल का आपको काम करने का परमिट मिल गया और आप अपने डिपेंडेंट को भी बुलाते थे। दूसरी एक बहुत बड़ी सहूलियत ये थी कि जो बच्चा वहाँ पैदा होगा उसे वहीं का पासपोर्ट मिल जाता था। और कानून ये भी था कि जब बच्चा 18 साल का होगा, अगर उसके पेरेंट्स को वहाँ की नेशनलिटी मिली नहीं भी मिली या वो गए भी नहीं वहाँ, तो ही कैन कॉल देम एंड दे विल गेट द नेशनलिटी ऑफ दोज कंट्रीज़। ये भी प्रोविज़न था, जिसका हमने खूब मिसयूज़ किया। ये मैं पहले भी कहा कि कुछ लोग प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर के, जब 6-7 महीने की प्रेगनेंसी 8 महीने की होती थी, तो वीज़ा लेकर के टूरिस्ट वो वहाँ पहुँच जाते थे। और इन कंट्रीज़ का लिबरल होने का ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने डिलीवरी वहाँ कराई, उनका पासपोर्ट लेकर के उस बच्चे का चले आए, वो यहाँ 15-16 साल 18 साल यहाँ पढ़ा। उसके बाद जाके उसने क्लेम कर लिया बैचलर उसमें कि साहब मैं तो लोकल हूँ, मेरी नेशनलिटी अमेरिका या कनाडा या जो भी है, और उसे कंसेशनल फ़ीस के ऊपर उसके एडमिशन्स हो गए। और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया और फिर शादी कर ली, बीवी को बुला लिया। इस तरह से एक तरीका था। मीनिंग दिया भाई कि जो बच्चे यहाँ नहीं रहना चाह रहे, जो यहाँ ना उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही, ना अच्छी लाइफ मिल रही, ना जॉब मिल रहा, वो जॉब की तलाश में और एक नए मुल्क की तलाश में वो एजुकेशन के थ्रू वहाँ पहुँच जाते थे। अब उन मुल्कों ने सख्ती कर दी। ट्रम्प ने आते ही कह दिया कि जो डिपेंडेंट है उन्हें हम आने नहीं देंगे। इन लोगों को अगर यहाँ कोई डिलीवरी बच्चा होता है तो उसे हम यहाँ का पासपोर्ट नहीं देंगे, एंड सो मैनी थिंग्स। और सभी कंट्रीज़ में आवाज़ उठ रही है उनकी कि एमिग्रेंट्स को रोकिए, ज़्यादा लोगों को मुल्क में आने मत दीजिए। ये भी एक वहाँ एक बहुत बड़ी मुहिम है। जैसे यहाँ घुसपैठियों की है, वहाँ भी हमें घुसपैठिए कह करके, और इलीगल इमिग्रेंट भी बहुत है। लिहाजा उसका असर ये हुआ कि अब बच्चे जाते हुए भी घबरा रहे हैं
और चूँकि वहाँ ये कर दिया ख़ास तौर से अमेरिका ने तो और भी कई कंट्री ने कि जब आप कोर्स पूरा कर लेंगे उसके विदिन 2 मंथ्स यू हैव टू गो बैक, आप वहाँ जॉब नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका एक ख्वाब था कि क्वालिटी एजुकेशन तो पानी है, साथ साथ हम वहाँ सेटल भी हो जाएंगे, वो ख्वाब पूरा होता कम नज़र आ रहा है। इसलिए वो बच्चे अब वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स का मामला है, वहाँ बाय एंड लार्ज दे आर ऑल प्राइवेट। चूँकि लोकल्स की फ़ीस कम होती है तो वो उनकी जो आमदनी है, जो यूनिवर्सिटी चलती हैं, सैलरीज देते हैं, वो बाहर के जो बच्चे पहुँचते हैं उन्हीं की फ़ीस से वो दिया जाता है। तो जब बच्चे कम हो गए तो यूनिवर्सिटी एक तरह से बंद हो गई। हालांकि यहाँ भी प्राइवेट हैं, लेकिन वहाँ प्राइवेट वाले भी, वहाँ भी 99% यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं, बट दे एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, जो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एक्सेप्ट फ्यू इंस्टीट्यूट्स, ज़्यादातर इसकी परवाह नहीं कर रहे कि क्वालिटी क्या है। तो लिहाजा जाने का, जो बच्चे जा रहे थे उनके एडमिशन्स भी ड्रॉप हो गए, जो पहले थे उससे बहुत कम हो गए इस वक्त, और वो जाना चाहते। तो उन यूनिवर्सिटीज़ ने, चूँकि उन्हें भी सर्वाइव करना है, दे अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम अपने कैंपसेज यहाँ खोलना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस साल 19 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दे दी है या लेटर दे दिया है कि आप यहाँ अपने कैंपस खोल सकते हैं। तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ही में मिल सकती है, आप नहीं दे रहे। तो हमें ये देखना चाहिए आप क्यों नहीं दे पा रहे, वाई यू आर नॉट इंश्योरिंग। आपने इस सेक्टर को, एजुकेशन को क्यों नेगलेक्ट किया? उसकी वजह यह है कि एक तो मोर देन 50% या 40% जो टीचिंग पोजीशन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में वो वेकेंट रहती हैं, एडहॉकिज्म चल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला उस तरह नहीं पढ़ा सकता जो एक रेगुलर अपने करियर को देख करके पढ़ाएगा। तो क्वालिटी जो प्राइवेट हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी अकेले में 900 के करीब कॉलेज थे, जिनमें 600 के करीब बंद हो गए, क्योंकि जो आपने किया वो सबके सामने है। डिग्री आपने बांटी, बच्चों को आता जाता कोई नहीं, लैब्स हैं नहीं, टेक्निकल स्टाफ है नहीं, रेगुलर डायरेक्टर्स हैं नहीं, क्वालिफाइड फैकल्टी है नहीं, सिर्फ डिग्री दे दी, पैसा इकट्ठा कर लिया। तो यूनिवर्सिटीज़ के आने से नो डाउट दोज हु कैन अफोर्ड, क्योंकि वो सस्ती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चा वहाँ जाता था उसकी फ़ीस यहाँ तकरीबन आधी है, और आधी के साथ उसका रहन सहन का जो खर्चा वहाँ, यहाँ के खर्चे कम से कम 10 गुना ज़्यादा था। अगर यहाँ साल में 1 लाख खर्च होता है तो वहाँ 10 लाख खर्च होता था खाने पीने और रहने के ऊपर। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अभी एक यूनिवर्सिटी ने बॉम्बे में जो अपना कैंपस एस्टेब्लिश कर रही है, तो मेनली एक तो ये 3 इयर्स बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री देंगे। यहाँ भी कंट्राडिक्शन है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट है, 3 भी है, वो ऑप्शनल है कि आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन जनरल 4 ईयर कोर्स है। तो ये 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट चलाएँगे और 1 ईयर मास्टर चलाएँगे। और मास्टर जो होगा वो होगा बिजनेस मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, अकाउंट फाइनेंस में, एंड ये होगा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस तरह के कोर्सेज ये चलाएंगे। तो अफसोस की बात, फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अंडर ग्रेजुएट के लिए तकरीबन इन्होंने रखा है 13.86 लैक्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखा है इन्होंने 23.30 लैक्स। यहाँ सुनने में तो हम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेज में ब्रिटेन में या कहीं और करती हैं, इसका दुगना करती हैं फॉरेन स्टूडेंट से। और रहने का वहाँ जो मैंने बताया कि 10 टाइम्स मोर देन इंडिया, तो ये तब भी बहुत सस्ती हैं। और इंडिया की 145 करोड़ आबादी है, उसमें 20 करोड़ लोग ऐसे हैं, मतलब 15% के आसपास तो इस हैसियत के हैं
कि वो कुछ भी पे कर सकते हैं इन द नेम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दे कैन अफोर्ड इट। तो मुझे तो ये कहना है सिर्फ कि जब वो काम वहाँ से यहाँ आकर के कर सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते? आप चूँकि पैसा ले रहे हैं उनसे, सर्टनली आपने जो उन्हें पावर अथॉरिटी MOU साइन किया होगा, कुछ ना कुछ उसकी फ़ीस रखी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जान बचाना चाहते हैं। तो देखिए, किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना है तो उसमें एजुकेशन को वहाँ की बर्बाद कर दीजिए, दैट इज़ द ओनली वे। तो मुझे यही कहना था कि हमें चाहिए कि हम रेगुलर स्टाफ अपॉइंट करें, ये कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट फैकल्टी के नाम पर इसे बंद करें धंधे को, और टीचर्स के लिए पाबंदी हो कि वो 40 आवर्स से वीक वो डिपार्टमेंट के अंदर बैठेंगे और उनकी मॉनिटरिंग हो, वो क्लास लेते हैं। अब बच्चों के साथ भी अगर 75% अटेंडेंस है तो 74 पे भी उसे एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त ना हो। तो क्वालिटी एजुकेशन देते थे अब तक। आपके IITs का ये हाल था कि लड़का फाइनल में जाने से पहले ही उसके अपॉइंटमेंट्स हो जाते थे बाहर के कंट्रीज़ में, इतनी बड़ी रेपुटेशन। आपका मैनेजमेंट, अहमदाबाद एंड मैनी मोर इंस्टीट्यूट, उनका जो एजुकेशन का क्वालिटी का लेवल था वो बाहर की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कम नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन हम देना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि गरीब आदमी पढ़ के ऊपर आए। इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पैसे ही वाले जाएंगे, वही पहले बाहर जा रहे थे। बाहर जाने का शौक़ उसमें डबल था कि वहाँ सेटल भी होंगे, वहीं रहेंगे और अपना पढ़ेंगे क्वालिटी एजुकेशन। अब यहाँ वो क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, उन्हें जॉब्स मिलेंगे, और बाकी जो जनता है वो इन प्राइवेट इधर उधर पढ़ेगी, पैसा खर्च करेगी, एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा और बर्बाद होंगे। लिहाजा इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है सब एकेडमिशियंस को, एजुकेशनिस्ट को या गवर्नमेंट को, कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, और उसे जितना सस्ते से सस्ता और हाई क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड करें वो करिए। थैंक यू वेरी मच।